तो मूवी की शुरुआत 1983 में होती है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था और दो रशियन एस्ट्रोनॉट एक मिशन पर स्पेस में भेजे गए थे। लेकिन अर्थ पर लौटते समय एस्ट्रोनॉट को उनके स्पेसशिप के बाहर कुछ दिखाई देता है जो उनके स्पेसशिप के अंदर आना चाहता है, और इसके बाद उनका स्पेसशिप बिगड़ जाता है और वो स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश लैंड करता है। और उस हादसे के बाद सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट बचता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटिन होता है। अब कॉन्स्टेंटिन बच तो जाता है पर उसकी तबीयत ठीक मालूम नहीं पड़ती और इसीलिए उसे एक मिलिट्री फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तात्याना नाम के एक यंग साइकेट्रिस्ट को लाया जाता है जो कि अपने कंट्रोवर्शियल मेथड्स के कारण अंडर रिव्यू होती है। और अब तात्याना को कर्नल सेमेराडोव उसी मिलिट्री फैसिलिटी में ले आते हैं, लेकिन तात्याना को क्लियरली नहीं बताया जाता कि कॉन्स्टेंटिन को मिलिट्री फैसिलिटी में क्यों रखा जा रहा है। पहले तो तात्याना सोचती है कि कॉन्स्टेंटिन को पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि असल में कॉन्स्टेंटिन के अंदर एक एलियन एंटिटी है जिसे कॉन्स्टेंटिन ने स्पेस में एनकाउंटर किया था। और ये बात कॉन्स्टेंटिन को शायद मालूम नहीं थी और उसे स्पेस में हुए उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और तो और ये एलियन हर रात कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकलता है जब कॉन्स्टेंटिन सो रहा होता है। कर्नल सेमेराडोव तात्याना को बताते हैं कि वो तात्याना को यहाँ इसीलिए लाए ताकि वो उस एंटिटी को कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकाल सके, और उस एंटिटी ने ऑलरेडी एक नर्स को मार दिया था और इसीलिए अब कॉन्स्टेंटिन को एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा जा रहा है। लेकिन तात्याना के केस स्टडी के मुताबिक इस एलियन एंटिटी और कॉन्स्टेंटिन के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका है, यानी कि दोनों एक दूसरे को जीवित रखने में मदद करते हैं। वो एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के स्टमक में रहता है और उसी की मदद से कॉन्स्टेंटिन अपने क्रैश लैंडिंग के हेवी इंजरी से सिर्फ 2 दिन में रिकवर कर गया था। मिलिट्री फैसिलिटी में काम करने वाले डॉक्टर तात्याना को बताते हैं कि वो एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के खाने से खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अब तात्याना कॉन्स्टेंटिन के इमोशंस को चेक करने के लिए उसे ये बोलकर उकसाती है कि कॉन्स्टेंटिन ने अपने बेटे को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि वो स्पेस मिशन पर जा सके, और इसीलिए वो कॉन्स्टेंटिन को बोलती है कि तुम एक नेशनल हीरो नहीं बल्कि एक डरपोक इंसान हो। और तात्याना उसे ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटिन के हार्मोन्स लेवल्स को इंक्रीज करना चाहती है ताकि वो ये जान सके कि कॉन्स्टेंटिन के हार्मोन्स का एलियन एंटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तात्याना इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म कर पाती है कि वो एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के स्ट्रेस हार्मोन से बेनिफिट कर पाता है। इतना ही नहीं, जब रात में तात्याना उस एलियन को स्टडी करने के लिए जाती है तो वो ये बात नोटिस करती है कि ये एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के पास रखे एक टॉय को देखकर रिएक्ट करता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि वो एंटिटी और कॉन्स्टेंटिन एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। वो टॉय देखने के बाद कॉन्स्टेंटिन को अपने बेटे की याद आती थी और वो एंटिटी भी उस टॉय को देखकर सेम तरह से रिएक्ट करता है। बाद में जब तात्याना कॉन्स्टेंटिन के वीडियोस को स्टडी करती है तब वो ये बात नोटिस करती है कि वीडियोस को अल्टर यानी कि कट किया गया है। तात्याना वह काम कर रहे डॉक्टर से इस बारे में पूछती है और उस डॉक्टर से उसे पता चलता है कि ये एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के खाने से नहीं बल्कि जिंदा इंसान को मारकर खुद को जिंदा रखता है। और वो डॉक्टर तात्याना को एक रात चुपके से फैसिलिटी के एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ ये रिवील होता है कि कर्नल सेमेराडोव के ऑर्डर्स पे वो डॉक्टर्स और मिलिट्री टीम उस एंटिटी को वहां रखे कैदी खिलाते थे। असल में वो एंटिटी खुद को अपने प्रे के सामने रिवील करके उसे डराता था, जिससे इंसानों का स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो एलियन एंटिटी इसी हार्मोन पे फीड करता है। और ये बात जानने के बाद जब तात्याना सेमेराडोव को इस बारे में पूछती है तब सेमेराडोव बताते हैं कि वो इस एलियन को एक वेपन में तब्दील करना चाहते हैं ताकि वो उसे वॉर में इस्तेमाल कर सके, और उन्हें तात्याना की उस एलियन को कंट्रोल करने के लिए मदद चाहिए। सेमेराडोव तात्याना को कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं और तात्याना ना चाहते हुए भी राजी हो जाती है, और ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि तात्याना को कॉन्स्टेंटिन की चिंता होती है। और अब तात्याना कॉन्स्टेंटिन को बहाने से एक रन पर ले जाती है और एक्सरसाइज के बहाने कॉन्स्टेंटिन को बताती है कि कैसे उसके अंदर एक एलियन एंटिटी मौजूद है और कैसे सेमेराडोव उसे एक वेपन में तब्दील करना चाहता है। और अब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो सिक्योरिटी को चकमा देकर अकेले में मिलेंगे। और अब तात्याना कॉन्स्टेंटिन को वो सारे मारे गए कैदियों की बॉडी दिखाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि कॉन्स्टेंटिन का फेलो एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा है और एलियन ने उसे ना चूज करके कॉन्स्टेंटिन को इसीलिए चूज किया क्योंकि कॉन्स्टेंटिन उसके कंपेयर में ज्यादा हेल्दी था और वो दूसरा एस्ट्रोनॉट कैंसर से पीड़ित था। मतलब स्पेस में जाने से पहले टेस्ट के दौरान ये डिटेक्ट नहीं हो पाया था कि उस दूसरे एस्ट्रोनॉट को एडिसन्स डिसीज है, और ये बात वो क्रिएचर डिटेक्ट कर पाया था जिसके कारण उसने कॉन्स्टेंटिन को एज अ होस्ट चुना। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन भी एक बात रिवील
करता है कि उसे इस पूरे टाइम मालूम था कि वो एंटिटी उसके अंदर है और वो एंटिटी खुद को कैसे फीड करता है इस बारे में भी कॉन्स्टेंटिन को मालूम था। जैसे तात्याना शुरुआत में सोच रही थी कि वो एंटिटी और कॉन्स्टेंटिन अपने अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे, वो सच निकला। लेकिन तात्याना फिर भी ये जानकर हैरान हो जाती है और कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे के पास जा सके। और तात्याना कॉन्स्टेंटिन की मदद करना चाहती है और इसीलिए वो एक दूसरे डॉक्टर की मदद मांगती है जिसकी मदद से वो बाहर निकल पाते हैं। अब तात्याना कॉन्स्टेंटिन को बताती है कि उसने एक इंजेक्शन बनाया है जिसमें ऐसे ड्रग्स है जो एडिसन डिसीज के सिम्टम्स से सिमिलर है, वही सिम्टम्स जो कि दूसरे एस्ट्रोनॉट में पाए गए थे। तात्याना का ये सोचना था कि ये इंजेक्शन देकर उस एंटिटी को कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकल पाएगी और वो एंटिटी होश के बाहर मारा जाएगा। लेकिन जब तात्याना और कॉन्स्टेंटिन आर्मी फैसिलिटी से भागते हैं तब ये बात सेमेराडो को पता चल जाती है और वो सोल्जर्स को उसके पीछे भेज देते हैं। और इस बीच तात्याना जख्मी हो जाती है और कॉन्स्टेंटिन उससे इंजेक्शन मांगता है जिसे इंजेक्ट करते ही वो एलियन एंटिटी कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकल जाती है और तब वो एलियन उन सोल्जर्स को मार देता है और इसी बीच वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। पर कुछ दूर जाते ही कॉन्स्टेंटिन की हालत बिगड़ जाती है क्योंकि कॉन्स्टेंटिन भी अभी उस एलियन एंटिटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से सिम्बायोटिक बन चुके थे और जिंदा रहने के लिए उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। और जब सेमेराडो उस एलियन एंटिटी को लेकर वहां पर पहुंचता है तब तात्याना सरेंडर कर देती है, लेकिन वो एंटिटी सेमेराडो और उसकी टीम को मार देता है क्योंकि कॉन्स्टेंटिन उसे ऐसा करने के लिए उकसाता है। और तभी वहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाती है जिन्हें मिलिट्री फैसिलिटी के डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से सेमेराडो ने उसे पहले ही मार दिया था। और अब वो एलियन एंटिटी वापस से कॉन्स्टेंटिन के बॉडी में घुस जाता है और कॉन्स्टेंटिन सबको उस एलियन से बचाने के लिए खुद को ही शूट कर मार देता है जिससे वो एलियन एंटिटी भी मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ तात्याना कॉन्स्टेंटिन के बेटे के पास उसके ऑर्फनेज में पहुंचती है और वो उसे एडॉप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।